हजारों बसें चलती हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुविधाएं यात्री के लिए नहीं है। न तो यहाँ पे बस स्टैंड का यात्री जो शेड होता है उसका निर्माण किया गया, ना यहाँ पे पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था है। जो लोग कोई यहाँ पे जितनी दुकानें आप देख रहे हैं 24 घंटे खुले रहते हैं। मैंने आज से 10 दिन पहले इस मुद्दा को उठाया था और मुझे खुशी हो रही है कि इस मुद्दे को जेडीयू ने अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया है और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के सोशल मीडिया पेज से पोस्ट किया है कि फुलपरास में और साथ साथ में घोड़िया में बस स्टैंड बनाया जाएगा। लेकिन सुबोध मंडल इस फुलपरास विधानसभा के लिए क्या ऐसा विजन तैयार किया है कि ये इस फुलपरास विधानसभा का काया पलट कर देंगे? विकास के नाम पे वोट करेगी जनता की जाति के नाम पे वोट? नहीं, विकास। भाई साहब ने बताया कि जंगलराज था, लेकिन लालू जी के राज में कम हुआ, लेकिन कांग्रेस पे इन्होंने निशाना साध दिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष सिंह है, आप देख रहे हैं द सोशलिस्ट। दोस्तों मैं अभी वहीं खड़ा हूं जहां से आज से 10 दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट में मैंने इस विधानसभा के जो लोकल इश्यूज था उसको उठाने का काम किया था, जिसमें मैंने मुख्य रूप से जो मुद्दा उठाया था वो था फुलपरास में बस स्टैंड और घोघरडिया में बस स्टैंड। जिस जगह मैं खड़ा हूं यहां से हजारों बसें डेली गुजरती है, लेकिन यहां से कुछ ही दूर पे मंत्री का आवास है, लेकिन यहाँ पे एक भी बस स्टैंड पिछले 5 साल में नहीं बना। 5 साल तो छोड़िए, पिछले 20 साल में एनडीए की सरकार ने नहीं बनाया। लेकिन हमने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को उठाने के बाद जो मधुबनी जिला का एनडीए का जनता दल यूनाइटेड का जो सोशल मीडिया पेज है, उससे मुझे 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखने को मिला कि अब जेडीयू ने अपने घोषणा में ये शामिल किया है कि फुलपरास में और घोघरडिया में बस स्टैंड बनेगा। तो मैं फिर से आज आया हूं इसी विधानसभा में, उसी जगह पे इसलिए आया हूं कि यहाँ पे एनडीए और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं दोनों ही पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी इस क्षेत्र से नहीं आते हैं, यहाँ से इनका 90 किलोमीटर दूर आवास है, और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं इसी विधानसभा की है, विधायिका चुन के गई थी और मंत्री भी बनी थी। और इतिहास में पहली बार हुआ था 1951 के बाद कि इस विधानसभा से विधायक मंत्री चुनी गई थी। इससे पहले यहाँ के सांसद देवेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन जब विधायक की बात करूं मैं तो विधायक का इतिहास में पहली बार यहाँ से शीला मंडल मंत्री चुन के गई थी। शुरुआती दौर में शीला मंडल को क्षेत्र में बहुत सारा विरोध झेलने को मिला, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है वो जनता तय करेगी। लेकिन महागठबंधन के जो कैंडिडेट है उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल है, अभी तक दोनों ही पक्ष या जितनी भी पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ती है, कोई भी इस विधानसभा के लिए समाज से जुड़ा या पब्लिक से, जनता से जुड़ा हुआ घोषणाएं अभी तक नहीं किया है। ये अगले 5 साल क्या करेंगे इस विधानसभा के लिए, ये मुख्य रूप से न तो महागठबंधन के लोगों के पास है और न तो एनडीए के लोगों के पास है। ये लोग सिर्फ व सिर्फ तेजस्वी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और एनडीए नीतीश और मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। मैं जनता से पूछूंगा कि यहाँ पे लोग विकास के नाम पे वोट करते हैं या पार्टी के नाम पे वोट करते हैं या कैंडिडेट के नाम पे वोट करते हैं और या जाति के नाम पे वोट करते हैं। क्योंकि वोट अगर आप डालने जाते हैं, आज बिहार में पहला चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अब देखना है कि इस पहले चरण में अब महागठबंधन बाजी मारती है या एनडीए बाजी मारती है, या अभी जो नए नवेले जनसुराज आए हैं जो अपने आप को बिहार को बदलने के लिए चले हैं वो बाजी मारते हैं। अब दूसरे चरण में ये मधुबनी जिला और इससे सटे हुए कई जिलाओं में चुनाव होना है जो 11 तारीख को होगा। और 11 तारीख में अब आज मैं 6 में बैठा हुआ हूं और 11 तारीख में ज्यादा समय नहीं है। इसी को देखते हुए जितने भी कैंडिडेट है दूसरे चरण का, उन्होंने पूरा जोर शोर लगाया हुआ है। अब देखना यह है कि ये जोर कहां तक लोग ये सब लेके जाते हैं और यहां से किसके सर ताज पेशी होती है। अगर मेरे बीच जनता आएंगे, लोग जुड़ेंगे, हम सवाल करेंगे, नहीं तो मैं इस मार्केट में घूम करके सवाल करूंगा मैं और पूछूंगा लोगों से कि यहाँ पे लोग किस आधार पे वोट कर रहे हैं, जाति देखकर, विकास देखकर, या नेता देखकर, या पार्टी देखकर, या सिंबल को वोट कर रहे हैं। और यहाँ पे जनता का मुख्य समस्याएं क्या है, मैंने पहले भी जिक्र किया। यहाँ पे मुख्य समस्या है जो मुझे देखने को मिला था कि फुलपरास इतना बड़ा विधानसभा और यहाँ से जो NH-27 गुजरती है वहाँ बस स्टैंड नहीं है। और मैंने आज से 10 दिन पहले इस मुद्दा को उठाया था और मुझे खुशी हो रही है कि इस मुद्दे को जेडीयू ने अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया है और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के सोशल मीडिया पेज से पोस्ट किया है कि फुलपरास में और साथ साथ में घोड़िया में बस स्टैंड बनाया जाएगा। लेकिन क्या पता ये चुनावी जुमला हो और जो भी हो, हम चलेंगे जनता के बीच। अभी हम इसी क्षेत्र में हैं और इसी क्षेत्र का हम
जनता का ओपिनियन ले रहे हैं, साथ साथ बात भी करेंगे। यहाँ से कुछ भाई लोग आए हैं मेरे साथ, उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे इस बार, या सिंबल को देख के करेंगे, या जाति के नाम पे करेंगे, किसके आधार पे करेंगे। कुछ लोग हैं, फिर हम चलेंगे मार्केट में। आप यहीं के लोकल हैं जी। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ अभी तो मतलब विकास पे ही वोट होगा। विकास पे ही होगा। विकास पे वोट होगा। तो विकास पे वोट होगा तो वर्तमान सत्ता के पक्ष में होगा? नहीं, तो बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ, विकास के लिए बदलाव। बदलाव होगा विकास के लिए। अच्छा, तो बदलाव जो होगा, लेकिन जो यहाँ पे कैंडिडेट है, सुनने में आ रहा है कि वो यहाँ से इस विधानसभा से 90 किलोमीटर दूर से आते हैं। हाँ, तो कैसे ये यहाँ से विकास पे आप कैसे बदलाव करेंगे? आप लोग हो जाएगा ना मैनेज, मतलब वहाँ अच्छा मैनेज करेंगे। तो हाँ। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से सुबोध मंडल जीत रहे हैं। सुबोध मंडल जी जीत रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, सुबोध मंडल जी, अगर आप, मैं आपसे सवाल पूछ मेरा, अगर मैं जनता के रूप में आपसे, आपकी जनता है, जनता की तरफ से मेरा अगर सवाल हो, सुबोध मंडल इस फुलपरास विधानसभा के लिए क्या ऐसा विजन तैयार किया है कि ये इस फुलपरास विधानसभा का काया पलट कर देंगे? ये कुछ रोजगार देंगे, जैसे कोई ऐसे फैक्ट्री, जैसे बहुत सारे चीनी मिल बंद है उसका चालू करवाना। तो जिस पार्टी से सुबोध मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, उसी पार्टी ने चीनी मिल बंद किया था बिहार में, पता है आपको? नहीं, लेकिन मोदी जी ने बोला हम चालू करवाएंगे, लेकिन उसने भी तो चालू नहीं करवाए। 50 साल रोजगार देंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, जिस पार्टी से सुबोध मंडल जी आते हैं, लोगों का कहना है कि उसी पार्टी ने बिहार में चीनी मिल बंद कर दिया। ऐसा है? लेकिन ऐसे तो नहीं है, बीजेपी वाले ने बंद किए हैं। भैया ऐसा है क्या? करवाएंगे। जिस पार्टी से सुबोध मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने बिहार के सारे चीनी मिल बंद कर दिए थे? हमको नहीं जान बात है। नहीं जानकारी है। तो आप बुला रहे हो? कौन? आप कौन बताओ? यहाँ पे जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, और भैया का कहना था जैसे कि चीनी मिल चालू होगा, पेपर मिल चालू होगा, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में ही चीनी मिल बंद हुआ था? फुलपरास में चीनी मिल है। अच्छा, ये सवाल तो सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, फुलपरास में चीनी मिल है। यहाँ नहीं चीनी मिल है, वहाँ रोजगार तो होगा, कोई फैक्ट्री देगा। अच्छा, मतलब अब ये देखिए, ये इस बार जनता का मूड है बदलाव का। जनता जिस तरफ मूड करेगा उस तरफ रहेगा। जनता क्या बदलाव है, मतलब जनता क्या चाहती है? वही रोजगार। विकास के नाम पे वोट करेगी जनता, की जाति के नाम पे वोट? नहीं, विकास 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 के नाम पे। आपको क्या लग रहा है, फुलपरास मैदान में विकास के लिए वोट होगा, किसके लिए वोट होगा? होना चाहिए सर, विकास पुरुष को वोट होना चाहिए, समझे ना। और विशेष सर को पहले भी हम बता दिए आपको, जो हमारे क्षेत्र में जो है शीला मंडल जी ही आएंगे, ठीक है? शीला मंडल जीतेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से आएंगे। दोस्तों, जो वर्तमान सत्ता है यहाँ की, जो विधायिका है, मैंने पहले ही बोला कि शुरुआती दौर में भी उसका विरोध हुआ था, अभी भी लोग विरोध कर रहे हैं, और जनता तय करेगी। 11 तारीख का दिन होगा, और जैसे आज पहले चरण के जो मतदाता मालिक और जनता है, और वो तय कर चुके हैं कि इस बार जो पहला चरण में किसकी पलड़ा भारी होती है। विधानसभा से आते हैं जी, लोगों को क्या देख करके वोट करना चाहिए? नीतीश कुमार को देख के, तेजस्वी को देख करके, कि यहाँ के एमएलए को देख करके? जी नहीं, यहाँ के जो विकास करने वाले पुरुष हैं उनको देख करके वोट करना चाहिए। और एक मिनट, और यहाँ से आप तय करेंगे कि हमको किस नेता को चुन के भेजना है, तभी तो सरकार हमारी बनेगी वहाँ। देखिए, 243 विधानसभा अगर बिहार में है, 243 लोग जीते होंगे, सत्ता में एनडीए है जी, महागठबंधन विपक्ष में है। तो मेरा एक सवाल रहेगा कि महागठबंधन के जो विधायक है, क्या उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ होगा? एकदम हुआ है। फिर लोग आप बता रहे हैं, लोग मुख्यमंत्री क्यों चुनते हैं, एमएलए? आप बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं बॉस, जब तक आप जो शिक्षित राज्य है उस राज्य का आप पैराग्राफ ले लीजिए कि सरकार को नियमित बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? उसका रीजन क्या है? वहां दलाल न हो जाए, वहां घुसखोर न पैदा हो जाए। 20 साल तो आपने भी राज किया था, 15 साल। तो 20 साल वो समय जब था, वो समय था एक आजादी देने का। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, उस संविधान को लालू यादव के समय में लागू किया गया। हम आप उस समय में बच्चे थे, हम आप नहीं देखे थे उस जंगल राज को। उससे भी भयानक जंगल, लालू के जंगल राज से भयानक जंगल राज था। स्वीकारते हैं कि लालू के राज में भी जंगल राज था? उससे भयानक जंगल राज था कांग्रेस के राज्य में। कांग्रेस के साथ तो अभी हैं आप? कांग्रेस, यहाँ तो कांग्रेस ही लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस का आज मोटो चेंज हो गया है। मोटो चेंज नहीं हो पाया है, तो मोटो
मैंने यही कहा कांग्रेस का। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि लोगों को अपना एमएलए चुनना चाहिए, न कि मुख्यमंत्री। जब तक इस बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा और जनता मुख्यमंत्री चुनेंगे, यही हाल होगा इस क्षेत्र का, इस बिहार का। लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं, लोग एमएलए नहीं चुनते हैं। भाई साहब ने बताया कि जंगलराज था, लेकिन लालू जी के राज में कम हुआ, लेकिन कांग्रेस पे इन्होंने निशाना साध दिया। आपकी पार्टी सत्ता में, आपके सुबोध मंडल यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अगर वो जीतते हैं तो इस विधानसभा में क्या कार्य करेंगे? आपके पास कुछ तो होगा। ये पहला विजन तो है कि चीफ मिनिस्टर ही विकास की बात करते हैं। आज नीतीश कुमार का अगर कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाते हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी के पास क्या यहाँ सर्वांगीण विकास होगा, यहाँ होगा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सर्वांगीण रेफरल अस्पताल है, आप यहाँ पे हैं, रेफरल अस्पताल है। मान लीजिए सत्ता में यहाँ पे एनडीए थी, यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं होगी, यहाँ बेड बढ़ेगा। ये कमी क्यों नहीं? सवाल 5 साल जब सत्ता में एनडीए यहाँ पे आई, आपको मालूम हो, कुछ क्यों नहीं शुरू? मालूम हो कि नीतीश जी जहाँ हॉस्पिटल बनवाए वहाँ डॉक्टर नहीं था, और डॉक्टर थे, पोस्टेड थे, वो अपना निजी क्लिनिक खोल करके घर बैठा हुआ था, कमा रहा था। तेजस्वी दिन रात सारे हॉस्पिटल का रातों रात विजिट करते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वास्थ्य में एक क्रांति लाया था इन्होंने। सारे वापस आपको इसी विधानसभा पे लेके आऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिहार यहाँ के लोगों को मैं यही वापस लेके आना चाहता हूँ। यहाँ से विधानसभा में जा रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि लोग अपने विधानसभा की बात क्यों नहीं करते हैं, लोग मुख्यमंत्री चुनने की बात क्यों करते हैं। मेरा सवाल ये है, मैंने ही यहाँ से 10 दिन पहले, यहाँ पे कुछ लोग होंगे पता होगा कि मैंने ही यहाँ पे आकर के 10 दिन पहले यहाँ पे बस स्टैंड की मांग किया है मैंने, यहाँ के लिए और घोघटिया के लिए। आप सुन लीजिए, उसके बाद मेरे खबर का असर कुछ ही लोगों ने देखा उसको, लेकिन मंत्री महोदया के कान तक पहुंचा और जेडीयू के, एनडीए के लोगों के कान तक पहुंचा और आपके पक्ष के लोगों तक कान तक पहुंचा कि उन्होंने उस मुद्दे को उठाया। और आज देखिए जाकर के मधुबनी जेडीयू का पेज खोल के देख लीजिए, उस पे उन्होंने घोषणा किया कि एक बस स्टैंड यहाँ भी आएगा 5 साल सोने के बाद। यही मेरा सवाल है, आप लोग कहाँ परिवहन मंत्री आप होते हुए भी यहाँ रोज एक्सीडेंट होता है, रोज। नहीं, मेरा यही सवाल है कि अगर यहाँ की जनता इस विधानसभा की विकास की बात करे तो इस विधानसभा का विकास हो सकता है, लेकिन यही सवाल है कि यहाँ पे लोग विधायक क्यों नहीं चुनते हैं। और विधायक, अगर मैंने पूछा आपकी पार्टी के अगर विधायक जीत के जाते हैं यहाँ से, कोई विधायक बनने लायक नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे जो खड़ा है ना, कोई बनने लायक नहीं है। अच्छा, यहाँ यही मैं भैया से पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस अगर जीत के यहाँ से जाती है, सुबोध मंडल अगर जीतते हैं, कांग्रेस जीतना चाहिए, ना कांग्रेस जीतना चाहिए, ना शीला मंडल जीतना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो कोई तो जीत, दोनों में से कोई नहीं काम करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों? जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे लोग मुख्यमंत्री, यहाँ पे देखिए शिक्षित आदमी का होना जरूरी है, यहाँ अशिक्षित आदमी नेता बनता है। यहाँ पे जन स्वराज वाले को बुलाइए। मैंने यही बताया था कि अभी भी बिहार में जाति देखकर लोग वोट करते हैं, पार्टी देखकर लोग वोट करते हैं, और सबसे बड़ा जो होता है सिंबल देख करके। पूरे आप बिहार में अभी जाएंगे, एक मिनट सर, पूरे बिहार में आप जाएंगे तो कहीं आपको सुनने में आएगा कि मोदी के नाम पे लोग वोट कर रहे हैं, कहीं सुनने में आएगा तेजस्वी के नाम पे लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं पूछते हैं अपने प्रत्याशी से कि आपके नाम पे मैं वोट दूंगा, मेरे विधानसभा में आप क्या करेंगे। मैं बार बार भैया से पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि आपके प्रत्याशी अगर जीतते हैं, आपके प्रधानमंत्री ही जातिवाद का उन्माद फैलाया है। मेरा देखिए, प्रधानमंत्री सबका है, अब मैं किसी पार्टी के सवाल भैया लगा कि मैं किसी पार्टी के पीछे बोल रहा हूँ, आपको लगा कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ ना। आप एक पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, इसीलिए मैं स्वतंत्र में बोल रहा हूँ। मैं जनता के लिए अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस विधानसभा में सुबोध मंडल जीतेंगे, क्या कार्य करेंगे, गलत है? नहीं, ये आपका प्रश्न उचित है। यही मुझे आने वाले जो विधायक होंगे उनसे आम जनता जागरूक होकर के अधिकार मांगेंगे, उनसे विकास करवाएंगे। क्योंकि 5 साल शीला मंडल को इन्होंने, लोगों ने, यहाँ की जनता ने मौका दिया, उन्होंने मंत्री होते हुए भी विकास नहीं कर पाई। इसीलिए यहाँ की जनता का मूड है शीला मंडल यहाँ को बदलना है। सुबोध मंडल यहाँ से, इनको भी मौका दिया जाएगा 5 साल इनको भी मौका दिया जाएगा, और इनको मौका देने के बाद ये भी नहीं काम करेंगे, लेकिन हमारे को चुना जाएगा। हर बार तो आप चुन लेंगे विधायक को, लेकिन मुद्दा कहाँ है? तो दोस्तों, हर घर नौकरी, अभी भी लोग इस जुमले को समझने को राजी नहीं है। रोजगार और नौकरी में क्या अंतर होता है, और अभी भी लोग बिहार में
नीतीश के नाम पे, मोदी के नाम पे, तेजस्वी के नाम पे वोट करते हैं, जो बदहाली है बिहार का, इसके जिम्मेदार यहाँ के खुद नागरिक हैं। आज भी लोग अपने विधानसभा में अपने विधायक चुनने का जो उत्साह होना चाहिए वो नहीं रखते हैं। अगर लोग बिहार में अपना विधायक चुनने का उत्साह रखे तो ये नीतीश, ये लालू और ये मोदी और ये तेजस्वी या चिराग, ये जनसुराज के प्रशांत किशोर ऐसे नहीं फील्ड में आकर के किसी को बंधक बना के चले जाएंगे, जनता के वोट का बंधक बना देंगे। इसीलिए इस बिहार में बदलाव की जरूरत है। तो जरूरत है कि अपना विधायक चुनिए और विधायक ऐसा चुनिए जो सरकार किसी का भी हो, आपके क्षेत्र का कायाकल्प करे, न कि आप किसी पार्टी का, और न कि मंत्री चुनने का अधिकार है आपको। अगर अधिकार है आपको तो आपको विधायक चुनने का अधिकार है। इसलिए अच्छा विधायक चुनिए जो आपके क्षेत्र का विकास हो, न कि मुख्यमंत्री चुनिए कि आपके क्षेत्र का विकास ना हो और आप ऐसे बदहाली का जीवन जीते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।